आप इतना बड़ा बेवकूफ हो कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का या किसी भी बैंक का पैसा जमा करने के लिए जाते हो, यानी बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हो, आपको बैंक का कर्मचारी आपसे बोलता है, यानी मैनेजर आपसे बोलता है, भाई जाकर के अपना डिपॉजिट फॉर्म भरो। और जब आप फॉर्म लेते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस समय कैसे भरोगे? यही सिचुएशन दूर करने के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर के आया हूँ और मैं इसमें बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप डिपॉजिट फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, अभी मेरे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म, ये पैसा जमा करने वाला फॉर्म है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूँगा कि ये है डिपॉजिट इन ब्रांच, ये है डिपॉजिट इन ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे है जो बैंक का जो ब्रांच है उस लोकेशन का नाम डालना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो है डेट, ब्रांच डेट है, यानी जिस समय आप पैसा जमा करने के लिए जाओगे उसी समय का डेट। और यहाँ पे है आपका फुल नेम, ठीक है। तो आपका जो पासबुक पे जो नाम है वो सही नाम यहाँ पे भर देना है। एंड उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर इसमें भर देना है। एंड वर्चुअल अकाउंट नंबर इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे चेक डिपॉजिट है, तो यहाँ पे ब्रांच और बैंक के नाम, ठीक है। आप जिस भी बैंक से पैसा जमा करने के लिए जा रहे हो, जो भी चेक बुक है जिस बैंक का, वहाँ का बैंक का नाम और ब्रांच नेम यहाँ पे लिख देना है। एंड इसके बाद और यहाँ पे जो है चेक बुक नंबर एंड उसका डेट वो यहाँ पे फिल कर देना है, यानी भर देना है उसको। और ये है पैसा वाला सेक्शन, ठीक है। और नीचे में टोटल है, तो आपके पास कितना है वो टोटल रुपया यहाँ पे लिख देना है। अब आते हैं कैश डिपॉजिट में, ठीक है। यानी आपके पास अगर 50,000 है, 1 लाख है, और आपके पास 500 का, 2,000 का, 2,000 का तो हालांकि बंद हो गया, 500 का, 200 का, 100 का कितना नोट है, अगर 500 का 5 नोट है तो यहाँ पे आप 5 पीसेस लिख सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखने के आपके पास कितना 500 का नोट है एंड 100 का कितना नोट है एंड 200 का कितना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, जैसे अगर 500 का 5 नोट है तो यहाँ पे 5 डाल के यहाँ पे 2500 डाल देना है, ठीक है। और ये तो खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। एंड वो सारा चीज़ करने के बाद जो है यहाँ पे टोटल कितना रुपया हुआ आपके पास और कितना आप जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे टोटल लिख देना है। एंड यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर कर देना है। और ये ट्रांजैक्शन नंबर वो आपको ऑफिस में ही, वो बैंक ऑफिस में ही वो आपको दे देगा, ठीक है। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देना है, यहाँ पे फुल नेम एंड यहाँ पे जो जिस बैंक से आप जमा कर रहे हो बैंक का नाम एंड ब्रांच लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट और उसके बाद जो आपके पास कैश डिपो कितना किए हैं वो कैश यहाँ पे टोटली लिख के यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट बता करके वो यहाँ पे सिग्नेचर सब करके आप जो है वो दे दोगे, तो ये बैंक खुद रख लेता है और ये बैंक आपको दे देगा और ये बैंक खुद रख लेता है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड ना भी यूपीआई एंड फोन पे से रिलेटेड हमारा वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, तो उसे मिस मत करना।